बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल ज्वाल की फुंकार रोक दूं, आकाश में उड़ा दूं, तारों को तोड़ दूं, अग्नि का तेज छीन लूं, सागर निचोड़ दूं। हाँ, वो तो ठीक है महाराज, किंतु समय की गति बड़ी ही विचित्र होती है। वो सब कुछ निष्फल बना देती है। होनी अच्छे अच्छों को खेल खिला देती है। बस बस रहने दे, अपनी शिक्षा को रहने दे। मैं इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता। शेर को डरपोक गीदड़ से डराने लग गया, जो पत्थर में अनेक कायल लगाने लग गया। किंतु क्षमा कीजिए लंकेश, मैं आपको अपना मित्र जानकर ही समझाता हूँ, अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता हूँ। तो क्या मैं अज्ञानी हूँ? क्या तू मुझे पाठ पढ़ाना चाहता है? बच्चा हूँ जो मुझे गुरु की तरह उपदेश सुनाता है? सच कहा है, नीच को सिर पर चढ़ाना है बुरा, तेरे जैसे मूर्खों को मुंह लगाना है बुरा। लंकेश, मैं मूर्ख ही सही, किंतु ये बातें आपको मूर्खों वाले नहीं कह रहा हूँ। याद रखिए, नहीं अच्छा मिलेगा फल तुम्हें अपनी ढिठाई का। चले हो राह खोटी छोड़कर रास्ता भलाई का, हुए अज्ञान के वश और बने भगवान के शत्रु, कहा कर वेद पंडित और बन गए कुलमान के शत्रु। अरे कायल कुमुदी नादान, गृह भर का आदमी और कस भर की जुबान, क्या जीवन से घृणा हो आई है जो रावण को पेश करने की समाई है? क्या तू नहीं जानता, जो इरादा कर चुका हूँ वो बदल सकता नहीं। बल वो रस्सी का है, जल कर भी निकल सकता नहीं। चल खड़ा हो साथ चल, बकवास सब बेकार है। सर उड़ा दूंगा अगर फिर से कहा इनकार है। लंकेश, इनकार तो नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? और पराई स्त्री की नाक काटना परम धर्म है। महाराज, होने से हर कोई मजबूर है। अब भगवान ही जानता है कि इसमें राम का दोष है या स्वरूपनाथा का कसूर है। तो फिर ये क्यों नहीं कहता कि स्वरूपनाथा भक्त चलन है, स्वरूपनाथा यही चारणी है? अरे दुर्बुद्धि मलिन आत्मा नीच बुद्धे, तुझे तो बात करनी भी नहीं आती। जो मुंह में आता है वही बकवास करता है। मूर्ख, मिटा देता अभी होता लगा तुझसे मेरा नाता, जवाब को काट देता उसमें आग भरवाता। परंतु परंतु सच्ची बात। चुप नारायण, इतना भी नहीं जानता कि राजाओं के सामने सभ्यता से रहा करते हैं, सच्ची बात भी नम्रता से कहा करते हैं। वही बकवास करता है, जवाब हर पर चलाता है, समझकर बोलना तो नहीं बातें बनाता है। एक बार फिर कह देता हूँ, ये अहंकार आपको पतन की ओर ले जाएगा। राम से बैर करने का परिणाम अच्छा नहीं हो पाएगा। कूद कर अग्नि में बचने का बहाना ही नहीं, राम के बैरी को दुनिया में ठिकाना ही नहीं। फिर वही बकवास। अरे मूर्ख, मैं साथ चलने को कहता हूँ और तू दूर खड़ा बातें बना रहा है। याद रख, यदि फिर इनकार करेगा तो बेनाई मौत मरेगा। पैरों से कुचलकर धूल में मिला दूंगा, तेरी लाश कीर और कौवों को खिला दूंगा, तोड़ दूंगा शक्तियों को मूर्ख तेरी जान पर, चूर कर दूंगा पलटकर लाश को पाषाण पर। अच्छा, केवल एक बार फिर विचार कर लीजिए। सोच चुका हूँ, अच्छी तरह सोच चुका हूँ। चल मेरे साथ चल, कह चुका हूँ तुझसे मूर्ख, बात मेरी मान ले। काल मंडलाता है वरना सिर पे तेरे जान ले। महाराज, बस
आगे शब्द न निकालना। अच्छा, केवल एक बात सुन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। कदापि नहीं। तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार कर दूं तो यही तलवार तेरे सीने के पार होगी। बेटा माई, अब दोनों से मौत आई है। यदि गया तो रामवाण न छोड़ेगा, और यदि इनकार किया तो इसकी तलवार से सफाई है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या ना करूं, क्या करूं? ऐसी दुविधा में पड़ा हूं कि दोनों ओर खाई ही खाई है। खैर, मौत तो आई है, फिर इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं? भगवान का बाण खाकर ही कल्याण का साधन क्यों ना करूं? अच्छा लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, मारी चलने को तैयार है। शाबाश मरीच, वाकई तू बड़ा दिलेर है। आखिर तो शेरों का शेर है। स्वार्थ में अंधी है दुनिया, स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ की ही मित्रता और स्वार्थ का ही प्यार है। तो मरीच, अब क्या संकोच है? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो। देखिए किस प्रकार लंकाधिपति महाराजा रावण ने जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति पाने का मार्ग खोज लिया है। और यहाँ ये संदेश जाता है कि इस धरा पर कौशल्या को वन की एक यादगार स्वरूप भेंट करूं।
इसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ और यदि मेरे हाथ न आया तो प्रभु से कहूंगी। स्वामी, स्वामी, देखिए प्रभु, ये मृग वन की छटा का किस प्रकार आनंद उठा रहा है। मानो जीवन की आसारता को भूल ही जा रहा है। हाँ सीते, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है बेचारा। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि मेरे हाथ आ जाए तो मेरे से पाने की भावना है। हाँ सीते, निसंदेह है तो बड़ा सुंदर। तो स्वामी चले जाइए ना, और जैसे भी हो इसे पकड़ कर ले आइए। किंतु सीते, यदि ये जीवित हाथ ना आ पाया तो फिर उसके चर्म की नच्छाला ही बना लेंगे। अच्छा सीते, ठीक है, मैं जाता हूँ। सुनो लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत आतंक हो गया है। मेरे पीछे यहाँ से एक पग भी न धरना। जैसी आज्ञा भैया। लक्ष्मण, सुना तुमने? हाँ सुना माता श्री, परंतु ये आवाज बड़े भैया की नहीं है। कोई राक्षस अवश्य छल कर रहा है हमारे साथ। ये धोखा है माता श्री। नहीं लक्ष्मण, ये उन्हीं की ही आवाज है। जाओ, जल्दी जाओ, उन पर कोई संकट आया है। संकट? त्रिलोकी के नाथ पर संकट? सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं? समझी, तुम जाना नहीं चाहते हो, इसीलिए इस तरह की बातें बना रही हो। माता श्री, ऐसा न सोचिए, मुझे जाने में कोई संकोच नहीं, परंतु बड़े भैया की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धीरज धरिए और किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप लाया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरी दाहिनी आंख लग रही है, शकुन अच्छे नहीं हो रहे भैया। शीघ्र जाओ लक्ष्मण और उनकी सुध लो। माता श्री, लक्ष्मण! भैया लक्ष्मण! लक्ष्मण! लो सुनो लक्ष्मण, उन्होंने तुम्हें भी पुकारा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इसी समय जिस ओर प्रभु गए हैं उसी ओर प्रस्थान करो। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। किंतु यदि आपको कुछ हो गया तो? और अगर उन्हें कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अधिक बातें करने का समय नहीं है भैया। शीघ्र जाओ और स्वामी की रक्षा करो। क्षमा कीजिए माता श्री, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आज मैं आपकी आज्ञा मानने से लाचार हूँ। अपराधी लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। समझी, अब समझी। कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। कहीं तेरे मन में पाप का बीज छुप जा है।
और इसीलिए तू वनों में हमारे साथ आया है। नहीं, परंतु याद रख, तेरा ये पापी संकल्प कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ओह विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? काश ये शब्द सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता। माता जी, आंखें ये फूट जाए यदि बद नजर करूं, और मेरे पास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है मन में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूजता हूँ सुमित्रा के जान के। बस बस, प्रपंच न फैला और अधिक बातें न बना। पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लगाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की। मेरे फुसलाने पर हर बात मीठी बात की। ओह विधाता, क्या दिखाया है हुआ माता का मन उल्टा। गिरे आकाश से बिजली जो हो मेरा चलन उल्टा। अरे कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दाव घाट करेगा। भोलेपन से मैं नहीं थी जानती पापों का नाम। क्या समझती थी कि अपने भी नहीं आएंगे काम। बस माता जी, बस बस बस। हम नहीं सह जाते ये व्यंग्यवाद। लीजिए लीजिए, मैं भाई की आज्ञा तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। मिटाई जा नहीं सकती करम गति कभी रेखा, कही है आज तक किससे पही जो भाग्य में रेखा। ये माता खींचता है आज ये लक्ष्मण यदि रेखा, वही जलकर भस्म होगा जो लागेगा मेरी रेखा। बस माता श्री, इतनी कृपा कीजिएगा कि इस रेखा से बाहर एक पग भी न धरिएगा। भैया 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 भैया। कंधर देखा, आवा निकट जति के देखा, जाके डर सुर असुर डेराही, निसि न नीत दिन अन्न न खाही। सोदस शीस स्वर्ण की लाई, इतउत चितई चला हरिहाई। इमित पंख पद देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। अनाथ निरंजन सब दुख भंजन।
बाहर ही बुलाना होगा, अन्यथा मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। मजबूर रहे, संकट दूर रहे, शत्रु चूर रहे। भिक्षाम देहि। आइए महात्मन, कंदमूल फल स्वीकार कीजिए। आनंद रहो देवी, अखंड सौभाग्यशाली हो। परंतु देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखा रही हो? आगे आकर भिक्षा क्यों नहीं देती हो? लीजिए महाराज, थोड़ा आगे आकर के भिक्षा ले लीजिए। नहीं देवी, सन्यासी लोग बांधी हुई भीख नहीं लिया करते। यदि कुछ देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लक्ष्मण ने मना किया है, किंतु देवी साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार पर आ जाए, ईश्वर साक्षात उनके अनुकूल है। आपने सत्य कहा महाराज, किंतु लक्ष्मण का कहा न मानना भी तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम जाते हैं। अलग निरंजन। नहीं नहीं महाराज, चाहिए नहीं। द्वार से साधु का खाली हाथ जाना महापाप है। लीजिए, रेखा से बाहर आकर के भिक्षा ले लीजिए। अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हर कर ले जाने के लिए। बुलाओ, राम का चिंतन करो, स्वीकार रावण को। खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते तैयार जाने को, जाने को, जाने को। रक्षा करो, दुष्ट से मेरी रक्षा करो। दुख दी, अब ना चल
सीते, आज मेरा स्वप्न पूरा होगा। तेरे संगम में खाई हुई मेरी शपथ पूरी होगी। आज तो तुझे लंका चलना ही होगा, चलना ही होगा। ये रोने की आवाज कहाँ से आई? इन दुख भरे शब्दों में तो हृदय में अग्नि सी लगाई है। ये तो मेरा ही नाम पुकार रही है। प्रतीत होता है कि कोई स्त्री अपनी सहायता के लिए बुला रही है। सुनो तो सही, ये किसकी आवाज है? ओह, ये जनक सुता है, श्री राम की प्यारी सिया है। अरे रावण, तो इसे क्यों सता रहा है? इस बेचारी अबला को कहाँ लिए जा रहा है? क्यों? तू मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है? क्या रोकनी रहा ना? अरे दुष्ट, आखिर तेरा क्या अभिप्राय है? पराई स्त्री को उठाकर ले जाना कहाँ का न्याय है? वेद पाठी होके क्यों करता है दूषित कर्म को? भूल बैठा क्यों अरे नादान अपने धर्म को? है महा अनुचित दुखाना निर्मलों के मर्म को। होके अंधा क्यों गवा बैठा है कुल की शर्म को? तू है ज्ञानी नेक और बद को जरा पहचान कर देख, अपने हाथों से मिटने का मत सामान कर। अरे मूर्ख, अपनी शक्ति से अधिक क्यों पैर फैलाता है? क्या अपना काम कर, पराई अग्नि में कूद कर क्यों प्राण गंवाता है? हाँ, स्वार्थी को परिध में कहाँ आनंद आता है? वो तो अपने स्वार्थ में डूब कर मर जाता है। परंतु परोपकारी तभी संतोष पाता है जब दूसरों की भलाई में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है। अरे परोपकारी के बच्चे, जरा अपनी औकात को तो देख। मेरी असीम शक्ति का अनुमान तो कर। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरा सी चिमटी है, पर्वत की चढ़ाई है। अरे अभिमानी, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा बलबूता यही धरा रह जाएगा। धरा रह जाएगा ना? पहले तुझसे ही भुगतता हूँ, तुझसे ही भुगतता हूँ। जाना शूरवीरों का ही